जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन देवी शक्ति की। देखिए, क्या है ऑपरेशन देवी शक्ति, इस वीडियो में यही समझेंगे। बेसिकली जो अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल है और वहां से भारत का जो इवैक्यूएशन प्लान चल रहा है, यानी वहां जो फंसे हैं भारतीय, खासकर भारतीय और देशों के नागरिक भी हैं, और उन्हें जिस ऑपरेशन के तहत भारत में लाया जा रहा है उसी प्लान को कहा जा रहा है ऑपरेशन देवी शक्ति, इवैक्यूएशन प्लान ऑफ इंडिया फ्रॉम काबुल। काबुल से जो लोगों को लाया जा रहा है, फंसे हुए जो भारतीय हैं और कुछ अन्य देशों के नागरिक भी हैं। देखिए, इसका फॉर्मल नाम जो है इस इवैक्यूएशन प्लान का, वो देवी शक्ति, कैसे पता चला कि देवी शक्ति इसका नाम रखा गया। देखिए, एक ट्वीट आया एस जयशंकर का, ठीक है। एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है भारत के, ठीक है। उनका एक ट्वीट आया और उसमें उन्होंने सैल्यूट भी किया और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया का धन्यवाद भी किया, उसे सैल्यूट किया इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया को, हाँ, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ये ऑपरेशन चल रहा है। और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि 78 पीपल इंक्लूडिंग 25 इंडियंस, ठीक है, कि 78 पीपल इंक्लूडिंग 25 इंडियंस, ठीक है, ये क्या किए गए हैं, ये लाए गए हैं भारत में, ठीक है। इस ट्वीट में कहा गया थ्रू द ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। ये जो 78 इंडियंस हैं, ये जो भारत आए हैं, ये थ्रू ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ऑपरेशन देवी शक्ति के थ्रू लाए गए। ये कैसे आए हैं, देखिए, काबुल से इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट से ये लोग दुशानबे आए हैं। दुशानबे क्या है, तो दुशानबे जो है ये कैपिटल है तजाकिस्तान का। देखिए, दुशानबे जो है ये तजाकिस्तान का कैपिटल है। अभी मैं बताऊंगा मैप में यहां पर, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट से दुशानबे और फिर एयर इंडिया से ये न्यू दिल्ली लाए गए। तो इसी ट्वीट से पता चला एस जयशंकर के कि इस ऑपरेशन का नाम दिया गया, जो इवैक्यूएशन प्लान है इसका नाम दिया गया क्या, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। तो 78 पीपल लाए गए, कैसे, काबुल से ये दुशानबे आए, कैसे, इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट से, और फिर दुशानबे से ये लाए गए कहां, न्यू दिल्ली एयर इंडिया के फ्लाइट से, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए कैसे ये लाए गए हैं। यहां पर देखिए एक मैप है, ये अफगानिस्तान, रेड वाला पार्ट जो है दिस इज अफगानिस्तान। देखिए, ये मैं यहां लिख देता हूं, ये जो पार्ट है ये अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चाइना, मंगोलिया और सेंट्रल एशिया, और ऊपर ये रशिया, ठीक है, यानी रूस। अब देखिए, ये सेंट्रल एशिया को मैं बार बार बताते रह रहा हूं क्योंकि मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया का बहुत अहम रोल है इसमें, ठीक है। देखिए, ये सेंट्रल एशिया मैंने बता दिया था आपको, पिछले वीडियो में भी बताया था। ये सेंट्रल एशिया क्या है, यहां 5 देश हैं, ठीक है। ये 5 देश कौन कौन से हैं भाई, तो समझिएगा, ये 5 देश जो हैं अगर देखें तो यहां पर आप देखिएगा तो ये सबसे बड़ा देश अगर एरिया वाइज देखा जाए तो तजाकिस्तान होगा, ठीक है। तजाकिस्तान के बाद किर्गिस्तान होगा, किर्गिस्तान के बाद ये तजाकिस्तान होगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, हाँ, उज्बेकिस्तान, और ये नीचे वाला पार्ट अगर कहें तो ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं ये तुर्कमेनिस्तान। ये ओवरऑल ये सारे एरिया में सेंट्रल एशिया के देश हैं, ठीक है, मध्य एशिया के देश हैं। हाँ, अफगानिस्तान की से देखिए पूरा सेंट्रल एशिया लगा हुआ है, हाँ, ये किर्गिस्तान, हाँ, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपको कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान, ये 5 कंट्री है। इतना आपको समझना चाहिए कि सेंट्रल एशिया है ये, ठीक है। रसिया के नीचे ये सेंट्रल एशिया लगा हुआ है। इसका रीजन ये है, देखिए, ये जो है ना रसिया का पार्ट, ये जो 5 देश हैं, हाँ, कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश इसमें है एरिया वाइज। देखिए यहां से अफगानिस्तान से लगा हुआ, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह का ये सेंट्रल एशिया है। 5 देश हैं। सबसे बड़ा एरिया वाइज जो है वो कौन सा है? कजाकिस्तान है। अब देखिए ये 5 जो देश हैं ये पहले यूएसएसआर या सोवियत यूनियन, सोवियत संघ जिसको कहते थे, उसका हिस्सा थे। बाद में 1991 में सोवियत संघ टूटता है, उसकी एक अलग कहानी है, क्या है वो हम कभी किसी वीडियो में देखेंगे। सोवियत संघ टूट जाएगा और 15 देशों में बटेगा और ये 5 देश जो हैं ये अलग हो जाएंगे सोवियत संघ से। तो ये रसिया हो जाएगा, इनकी 5 की अलग आइडेंटिटी हो जाएगी। लेकिन आज भी रसिया जो है, सेंट्रल एशिया के जो देश हैं इनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है रसिया की है। और काफी कुछ, चूंकि ये सोवियत संघ के पार्ट थे तो काफी कल्चरली ये लोग काफी ज्यादा एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे से काफी नजदीक है आज भी। ठीक है, तो ये अलग बात हो गई, ये समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, तो यहां पे जो हम देख रहे हैं ऑपरेशन देवी शक्ति, देखिए काबुल अगर हम देखें कि यहां पर काबुल है तो देखिए आ कैसे रहे हैं। मैंने बताया कि दुशानबे, ये मान लीजिए कि ये काबुल है। ठीक है, ये काबुल है। काबुल से इंडियन एयरफोर्स का जो फ्लाइट है वो दुशानबे जा रही है। ये देखिए ये है अगर कौन सा, ये है तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये कहां जा रहे हैं? ये जा रहे हैं यहां पे तजाकिस्तान में जा रहे हैं ये। ठीक है, तजाकिस्तान में जा रहे हैं। काबुल से जो लोग जा रहे हैं सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट से दुशानबे जो कैपिटल है तजाकिस्तान का, यहां ले जाए जा रहे हैं। ठीक है, और फिर यहां से ये भारत आ रहे हैं, न्यू दिल्ली आ रहे हैं। एयर इंडिया के फ्लाइट से। ठीक है, एयर इंडिया के फ्लाइट से नई दिल्ली आ रहे हैं। इसमें भारतीय भी हैं, कुछ विदेशी भी हैं, क्योंकि भारत भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है ना अन्य देशों के साथ भी, तो कुछ विदेशी भी लाए जा रहे हैं और भारत लाकर उनको उनके देश पहुंचाया जा रहा है। उसी तरह से कुछ जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कुछ भारतीयों को ले जा रहे हैं अपने यहाँ और फिर उधर से भारत में भेज रहे हैं। तो ये तरीका है ऑपरेशन देवी शक्ति का अभी फिलहाल। ठीक है, अब इसमें देखिए सो फार अराउंड 800 इंडियंस इवैक्यूएटेड। इस देखिए ये तो ट्वीट था एक दिन का जिसमें उन्होंने कहा कि भाई 78 पीपल जो हैं वो 78 लोग जो हैं वो भारत लाए गए हैं इस ऑपरेशन के तहत। तो इससे ये पता चला कि इस ऑपरेशन का जो इवैक्यूएशन प्लान है इसको एक फॉर्मल नाम दिया गया, क्या? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो लेकिन इसके पहले से भी तो लाया जाता है, 15 अगस्त को कैप्चर किया था तालिबान ने। तो अब तक जितने लोगों को लाया गया है उसमें 800 इंडियंस हैं, 800 इंडियंस को इवैक्यूएट कराया जा चुका है। और अभी कहा जा रहा है कि नियरली 200 अफगान 6+ हिंदूज आर स्टिल स्ट्रैंडेड इन अफगानिस्तान, अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। ठीक है, अब ये 200 बिल्कुल फॉर्मल आंकड़ा नहीं है, ये हो सकता है 300 हो जाए, 400 हो जाए। ठीक है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो फंसे हुए लोग हैं इन्होंने शेल्टर कहां लिया है, आश्रय कहां लिया है? देखिए ये सिख जो हैं और जो अन्य कम्युनिटी के भी जो लोग हैं, ये कारते परवान गुरुद्वारा है। देखिए ध्यान रखिएगा, कारते परवान गुरुद्वारा है, यहां पे शेल्टर लिया है इन्होंने। कारते परवान गुरुद्वारा है, ये काबुल एयरपोर्ट के करीब में है। इसका नाम है, काबुल एयरपोर्ट का जो फॉर्मल नाम है हामिद करजई एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसको जो सिक्योरिटी इस एयरपोर्ट को दिया जा रहा है वो कौन सी फोर्सेज है जो सिक्योरिटी दे रही हैं? तो यूनाइटेड स्टेट की फोर्सेज है और नाटो की फोर्सेज हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की फोर्सेज है। इसको समझेंगे कभी हम, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है। ठीक है, इसको भी समझेंगे, लेकिन इसकी फोर्सेज याद रखिएगा कि नाटो की फोर्सेज है। अब यहां पर देखिए एक बात और हुई है, काबुल से एक और चीज लाया गया, एक सेक्रेट स्क्रिप्चर होता है, आप सब लोग जानते होंगे, गुरु ग्रंथ साहब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। तो ये काबुल से इंडिया लाया गया है, इसके 3 कॉपी को लाया गया है। ठीक है, 3 कॉपी को काबुल से इंडिया लाया गया है। देखिए 3 कॉपीज। ठीक है, और इसको रिसीव किया यूनियन मिनिस्टर आपको हरदीप सिंह है, उन्होंने रिसीव किया काबुल से। तो ये भी याद रखना है आपको कि 3 कॉपी गुरु ग्रंथ साहब का लाया गया है। ठीक है, किसका? गुरु ग्रंथ साहब का, काबुल से। तो यहां जो याद रखने वाली बात है आपके लिए कि एक तो ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है, ठीक है, और
मेन इसमें जो ऑपरेशन चल रहा है देवी शक्ति में इंडियन एयरफोर्स का है ऑपरेशन और एयर इंडिया का है जो लेके भारत आ रही हैं। पहले जो लोग हैं काबुल से लाए जा रहे हैं, कहां पे, दुशानबे, ठीक है, काबुल से अफगानिस्तान, ये काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, यहां से ये तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, यहां पे लिख दिया है मैंने, दुशानबे लाया जा रहा है, यही दुशानबे है, यहां पे दुशानबे है, ध्यान दीजिएगा, यहां लाया जा रहा है और फिर यहां से ये नई दिल्ली लाए जा रहे हैं, ठीक है, फ्लाइट से। किसके फ्लाइट से लाया जा रहा है? एयर इंडिया के। काबुल से दुशानबे इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट से और दुशानबे से नई दिल्ली एयर इंडिया के फ्लाइट से। तो यहां आपको बस कुछ चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है भाई? तो इवैक्यूएशन प्लान ऑफ इंडिया फ्रॉम काबुल, इसका एक फॉर्मल नाम है। हाँ, ये तो बता दिया मैंने, क्योंकि सीक्वेंस है कि पता कैसे चला, तो एस जयशंकर ने ट्वीट किया जिससे पता चला, उसमें इन्होंने सैल्यूट भी किया ना, धन्यवाद किया किसका? इंडियन एयरफोर्स का और एयर इंडिया का, ठीक है। और 78 पीपल को जो लाया गया, हाँ वैसे तो ज्यादा लोगों को लाया जा चुका है, अब तक कहा जा रहा है कि ये तो आंकड़े बढ़ेंगे ही, अब तक 800 लोगों को लाया जा चुका है, इवैक्यूएट किया जा चुका है वहां से, अफगानिस्तान से। तो जो है 78 पीपल को जब लाया गया तो इन्होंने ट्वीट किया कि इसी ऑपरेशन के थ्रू लाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें 25 इंडियन भी थे, ठीक है। अब यहां पर कहां? दुशानबे कैपिटल किसकी है भाई? तजाकिस्तान की। तजाकिस्तान एक मध्य एशिया का देश है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो शेल्टर लिया हुआ है लोगों ने, सिख कम्युनिटी है और भी लोग हैं, तो इन्होंने शेल्टर कारते परवान गुरुद्वारा में लिया हुआ है, जो कि काबुल एयरपोर्ट के करीब में है। काबुल एयरपोर्ट को ही कहा जाता है हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, और इसको सिक्योरिटी दे रही हैं, सुरक्षा प्रदान कर रही हैं अभी कहां की फोर्सेज? यूनाइटेड स्टेट की और नाटो की। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपने इस चीज को समझ लिया होगा, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.